टाइटन कंपनी लिमिटेड, जिसका शेयर प्राइस आज 2912 रुपीस है। इस शेयर्स के ऊपर राकेश झुंझुनवाला जी ने 2003 में सिर्फ 32 रुपये के एवरेज प्राइस पर शेयर में इन्वेस्टमेंट किया था और तब से लेके आज तक कंपनी इस शेयर्स के ऊपर 9100% से ज़्यादा रिटर्न दे चुकी है। 9100% यानी कि एक बहुत 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 बड़ा रिटर्न कंपनी दे चुकी है। तो यदि आप इसी तरह के फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स, चाहे छोटा शेयर ही हो, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इस तरह के शेयर आपको भविष्य में सोने की खान बन के निकलते हैं। तो ऐसे ही कुछ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर मैं आज आपके लेकर के आया हूँ। तो इस वीडियो पे बने रहिए शुरू से लेकर अंत तक, जहां मैं आपको ऐसे ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर को बताऊंगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब को जरूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आज आपके लेकर के आया हूँ ऐसे ही फंडामेंटली 6 शेयर्स। पहली कंपनी है रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड। करंट प्राइस है 3 रुपीज 50 पैसा। हाउसिंग फाइनेंस से जुड़ी कंपनी है। कंपनी हाउसिंग लोन, अफोर्डेबल हाउसिंग, एलएपी, कंस्ट्रक्शन फाइनेंस जैसे बिजनेस से संबंधित है। मार्केट कैप्चरिंग 170 करोड़ का है। करंट प्राइस 3.5। कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो पूरे 52 वीक में हाई और लो पर देखते हैं तो 6.65 हाई है और 2 रुपीज़ का लो प्राइस गया था। और अगर हम एक साल का सिनेरियो में देखते हैं तो एक साल के अंदर जो प्राइस है वो हाई जो गया था वो 6 सितंबर गया था। उसके बाद ये इसी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है और एट प्रेजेंट हम देखते हैं तो अभी जो शेयर प्राइस है वो 50 डीएमए और 200 डीएमए दोनों के ऊपर ट्रेड कर रहा है। रिलायंस होम फाइनेंस के अंदर जो वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा है, काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स हम देख रहे हैं। जो शेयर मार्केट कैप्चरिंग है 170 करोड़ के आसपास की है। जो अर्निंग पर शेयर है 111.71 है और फेस वैल्यू 10 रुपये की है। शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं तो कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें प्रमोटर्स की जो हिस्सेदारी है वो 48.64 है। जो एफ हैं उसमें 2.19 का है। इंश्योरेंस कंपनी का 1.55, जिसमें LIC मेन कंपनी है, इसमें जो इन्वेस्टर्स है, और जो रिमेनिंग है 47.66% का वो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का है। दूसरा शेयर है रतन इंडिया पावर लिमिटेड, जिसका करंट प्राइस है 4 रुपीज 12 पैसा। कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी प्राइवेट पावर जनरेशन कंपनी है। कंपनी का अमरावती और नासिक में 2700 मेगावाट और 1350 मेगावाट कैपेसिटी का थर्मल पावर प्लांट है। कंपनी का जो शेयर मार्केट प्राइस है 2212 करोड़ का मार्केट कैप्चरिंग है और करंट प्राइस 4.12 है। जो शेयर प्राइस है वो एक साल में 5.65 और 2 रुपीज 80 पैसे गया है। पिछले एक साल के अंदर देखें तो एक साल में जो प्राइस है वो इसी रेंज बॉन्ड में ट्रेड करता है, लेकिन पिछले कुछ समय से इसके अंदर एक क्लियर ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई देता है और अभी जो शेयर प्राइस है वो 50 डीएमए और 20 डीएमए से ऊपर ट्रेड कर रहा है। हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो प्रमोटर्स है उनकी हिस्सेदारी 44% पे है। नॉन इंस्टीट्यूशन का 48.39%, FIS का 0.03% और इंश्योरेंस कंपनी का 0.5% है, जबकि अदर्स का 7.2% का शेयर होल्डिंग पैटर्न है इस कंपनी के अंदर। रतन इंडिया पावर लिमिटेड के अंदर हम वॉल्यूम देखते हैं तो इसमें बहुत अच्छे वॉल्यूम हमें दिखाई देते हैं और अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये आपको फ्यूचर में एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये की है, अर्निंग पर शेयर 0.62 है और पी रेशो 6.67 है। सेल भी बहुत अच्छी है, 900.58 करोड़ की सेल है। यदि आप रतन इंडिया में इन्वेस्टमेंट करते हैं और लंबे समय तक बने रहते हैं तो ये भी शेयर आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। अगला शेयर है आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड। आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड का जो करंट प्राइस है 14 रुपीज 20 पैसे का है। मार्केट कैप्चरिंग को देखते हैं तो 7041 करोड़ की मार्केट कैप्चरिंग है। शेयर का प्राइस 10 रुपये का लो गया था और हाई प्राइस था 22.5, यानी कि अभी अपने लो के थोड़ा सा ऊपर ही 40% के ऊपर चल रहा है। अगर अपने लो के प्राइस हम देखते हैं तो अपने लो से 44 रुपीज 20 पैसा ऊपर, यानी कि लगभग 40% के ऊपर चल रहा है शेयर अभी इस समय। कंपनी ISO 9200 सर्टिफाइड है। कंपनी टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस से है, जिसमें कॉटन और पॉलिएस्टर दोनों तरह इसके इंटीग्रेटेड हैं।
अगर हम एक साल का सिनेरियो देखते हैं तो एक साल में शेयर का प्राइस में नीचे आया है और अभी जो शेयर का प्राइस है वो अपने 50 डीएमए से ऊपर लेकिन 200 डीएमए से नीचे अपना ट्रेड कर रहा है। अगर हम पिछले 3 महीने के सिनेरियोज को देखते हैं तो पिछले 3 महीने में कंपनी का जो शेयर का प्राइस है उसने 10.13% का रिटर्न दिया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को अगर हम देखते हैं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में प्रमोटर्स का 75% का इसमें शेयर होल्डिंग है, यानी कि इस प्रमोटर्स की इस कंपनी के अंदर बहुत अच्छी शेयर होल्डिंग है। FIIs का 2.07% है, जबकि नॉन इंस्टीट्यूशनल का 22.58% था इस कंपनी के अंदर शेयर होल्डिंग। आलोक इंडस्ट्री को अगर हम देखते हैं तो इसके अंदर भी जो शेयर का जो वॉल्यूम है बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है इसके अंदर भी, और मार्केट कैप्चरिंग भी बहुत अच्छी है शेयर की। अभी शेयर अपने लो से थोड़ा ऊपर चल रहा है लेकिन अपने हाई से काफ़ी नीचे चल रहा है, जो एक साल के लो और हाई को हम देखते हैं। शेयर की फेस वैल्यू 1 रुपये की है। यदि आप आलोक इंडस्ट्रीज शेयर्स में बने रहते हैं तो लंबे समय में ये शेयर भी आपको एक बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। कंपनी टेक्सटाइल से रिलेटेड बिजनेस करती है और ग्लोबल सिनेरियो भी कंपनी यानी कि पूरे ग्लोबल में भी कंपनी का एक अपना प्रेजेंस दिखाई देता है। तो ये भी शेयर एक लंबे समय में आपको एक मल्टीप्लेगर शेयर होता हुआ दिखाई देता है। अगला शेयर हम लेते हैं IFCI। IFCI लिमिटेड एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है। कंपनी इंडस्ट्रीज को मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करने का काम करती है। ये एक गवर्नमेंट कंपनी है। कंपनी ने एक साल के अंदर एक अच्छा खासा रिटर्न दिया था। जो शेयर प्राइस था वो 13 दिसंबर को 15 रुपीज़ 90 पैसे के हाई पे गया था और अभी प्रेजेंट में कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो अपने 50 डीएमए और 200 डीएमए दोनों से ही ऊपर चल रहा है। 50 डीएमए और 200 डीएमए दोनों को आप देखते हैं तो दोनों से ऊपर भी शेयर प्राइस चल रहा है। कंपनी ने पिछले एक साल में 28.68% का रिटर्न दिया है। और अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर जो कंपनी का जो प्रमोटर्स हैं वो 70.32% का शेयर होल्डिंग पैटर्न है प्रमोटर्स का। FIIs का 1.73% है। नॉन इंस्टीट्यूशनल का इसमें लगभग 21.79% है और इंश्योरेंस कंपनी का 1.95% है, जिसमें कि LIC मेन इंश्योरेंस कंपनी है जो इस कंपनी के अंदर जिसका इसमें शेयर होल्डिंग है। इसके अलावा अदर पार्टीज का 4.2% का कंपनी में इन्वेस्टमेंट है। मार्केट कैप्चरिंग की अगर बात करते हैं तो IFCI की मार्केट कैप्चरिंग 2987.52% है। वॉल्यूम को अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम भी है इस कंपनी के शेयर्स में, यानी कि अच्छी खासी वॉल्यूम है। शेयर का प्राइस लो और हाई को देखते हैं तो 8 रुपीज़ 30 पैसा का लो और 16.65 रुपीज़ का हाई गया था और अभी जो शेयर का प्राइस है वो 12 रुपये पर अभी शेयर का प्राइस रन कर रहा है। फेस वैल्यू 10 रुपये की है। अर्निंग पर शेयर 1.13 का माइनस में है और प्राइस अर्निंग शेयर भी हमारे पास में देखते हैं तो ये माइनस में चल रहा है, यानी कि ये कोई बहुत अट्रैक्टिव हम यहाँ पे नहीं देखते हैं। कंपनी का अगर ओवरऑल सिनेरियो हम देखते हैं तो फ्यूचर में ये शेयर की एक मल्टी बैगर शेयर बन सकता है और अगर आप इस शेयर्स में अभी इन्वेस्टमेंट करते हैं और लंबे समय तक बने रहते हैं तो ये शेयर भी आपको एक मल्टी बैगर शेयर बनेगा और इसमें भी आपको एक बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है। लेकिन इन शेयर्स में आपको लंबे समय तक ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यानी शॉर्ट टर्म में आपको बहुत अच्छा रिटर्न नहीं मिल सकता लेकिन लंबे समय में आपको इस शेयर्स में एक बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है। शेयर मैंने लिया है इसी कड़ी में वो है गायत्री शुगर्स लिमिटेड। गायत्री शुगर लिमिटेड का जो करंट प्राइस है वो 5 रुपीज़ 42 पैसे का है और जो शेयर का प्राइस है लो और हाई को आप देखते हैं तो 2.22 का लो है और हाई जो है वो 5.42, यानी कि अभी शेयर का जो प्राइस है अपने ऑल टाइम एक साल के ऑल टाइम हाई पर चल रहा है। अगर पिछले एक साल को हम देखते हैं तो एक साल के लेवल से शेयर का प्राइस 3 अक्टूबर 2022 को शेयर का प्राइस लो पर था और अभी जो शेयर का प्राइस है अपने हाई पर चल रहा है, यानी एक तरह से हम देखें तो यहाँ से जो शेयर का प्राइस था वो डबल से ज़्यादा हो चुका है एक साल में। अगर हम डेली मूविंग एवरेज को देखते हैं 50 डीएमए और 200 डीएमए
तो दोनों में ही जो 50 DMA और 200 DMA दोनों में ही शेयर का प्राइस काफ़ी ऊपर चल रहा है। गायत्री शुगर लिमिटेड का मेन बिजनेस शुगर का है। इसके साथ ही कंपनी डिस्टिलरी प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि स्प्रिट, इम्प्योर स्प्रिट, एथेनॉल और बाई प्रोडक्ट में भी बिजनेस करती है। पिछले एक साल में शेयर ने 30.6% का अच्छा खासा रिटर्न दिया है। और अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी है वो 55 के आसपास है, जबकि नॉन इंस्टीट्यूशनल का शेयर होल्डिंग 45.37% का है। इस शेयर में भी आप यदि बने रहते हैं तो फ्यूचर में आपको ये शेयर एक बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है, क्योंकि बिजनेस को देखें तो बिजनेस में शुगर है लेकिन साथ में स्प्रिट, इम्प्योर्ड स्प्रिट और एथेनॉल जैसे बाई प्रोडक्ट को कंपनी बनाती है, क्योंकि एथेनॉल अब पेट्रोल की में इंक्लूड किया जाता है, पेट्रोल के साथ इसमें ऐड किया जाता है, तो इससे कंपनी के बिजनेस में एक अच्छा खासा रिटर्न मिलने की पूरी पॉसिबिलिटीज बनती है। तो इस शेयर में भी आप इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा रिटर्न ले सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। नेक्स्ट शेयर है एसआर शिपिंग लिमिटेड। इससे पहले कि मैं इस शेयर के बारे में आपको बताऊं, यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको शेयर मार्केट से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लगातार मिलती रहें। तो चलिए हम बात करते हैं एसआर शिपिंग लिमिटेड के बारे में। एसआर शिपिंग लिमिटेड जो कंपनी है वो क्रूड ऑयल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट की ट्रांसपोर्टेशन और ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सर्विस का काम करती है। कंपनी 220 से अधिक शिपिंग को सर्विस में बिजनेस प्रोवाइड करती है। तो शेयर का प्राइस हम देखते हैं तो शेयर का प्राइस पिछले एक साल में अपने लो 6.95 से बढ़कर के हाई पर गया था 12.75 ये 12 जून को शेयर गया था। और अभी जो शेयर का प्राइस है वो 50 DMA और 200 DMA 50 DMA देखते हैं और 200 DMA दोनों से ही ऊपर ट्रेड कर रहा है। जनरली जो हम देखते हैं तो शेयर का प्राइस एवरेजली 8 रुपये 50 पैसे के एवरेज पर ट्रेड करता है, यानी कि ये इसका एक रेसिस्टेंस लेवल हम और सपोर्ट लेवल को हम देखते हैं तो सपोर्ट लेवल के आसपास ये इसका 8 रुपये और 10 रुपये के बीच में जनरली इसका सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल है। लेकिन अभी जो शेयर का प्राइस है वो अपने 50 और 200 DMA से ऊपर ट्रेड कर रहा है। पिछले एक साल के अंदर शेयर में 50.7% का एक अच्छा खासा रिटर्न हमें आता हुआ दिखाई देता है शेयर के अंदर, यानी शेयर ने 50.7% का एक साल में रिटर्न दिया है। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे कि जो एसआर शिपिंग का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें प्रमोटर्स की हिस्सेदारी लगभग 75% है और नॉन इंस्टीट्यूशन की 25% की शेयर होल्डिंग। यदि आप इस शेयर पर इस समय अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं और लंबे समय तक इस शेयर में बने रहते हैं तो ये शेयर भी आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक सजेस्ट करूँगा कि अभी आप इस शेयर को 10 रुपये के आसपास अगर बाई करते हैं तो अभी जो शेयर का प्राइस है वो चल रहा है 11 रुपये और 12 रुपये के आसपास। यदि आप इसको 10 रुपये के आसपास परचेज करते हैं और फिर इसमें लंबे समय तक बने रहते हैं तो ये शेयर भी आपको एक मल्टी बैगर शेयर बनता हुआ दिखाई देगा। आज की इस वीडियो में लास्ट शेयर में लेकर के आया हूँ सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड। सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड का जो करंट प्राइस है वो 14 रुपीज़ 40 पैसे का है। मार्केट कैपिटलिंग 17,367 करोड़ रुपीस की है और करंट और जो उसका हाई लो है वो 5.42 और जो लो है वो 5.42 और हाई है 15.8 रुपीस का। एक साल के अंदर कंपनी ने बहुत बहुत अच्छा ग्रेट रिटर्न दिया है और पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि सुज़लॉन एनर्जी के अंदर एक बहुत अच्छा रिटर्न हमें आता हुआ दिखाई देता है। करंट में जो शेयर का प्राइस है वो 50 और 200 DMA दोनों से ऊपर चल रहा है। सुज़लॉन एनर्जी को हम देखते हैं तो एक साल में शेयर ने 103.36% का एक बहुत बड़ा रिटर्न दिया, यानी शेयर का प्राइस ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा हो गया है। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न नॉन इंस्टीट्यूशनल का जो शेयर में होल्डिंग है वो 72.3% का है। FIS का शेयर में 7.64% का और जो टोटल प्रमोटिंग होल्डिंग है 14.5% है। इंश्योरेंस कंपनी का 1.12% है और म्यूचुअल फंड का इसमें 0.09% का शेयर होल्डिंग पैटर्न है। सुज़लॉन एनर्जी के अगर हम वॉल्यूम को देखें तो वॉल्यूम के हिसाब से सुज़लॉन एनर्जी का वॉल्यूम तो बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है और मार्केट कैपिटलिंग 17,683.96 का है।
शेयर की फेस वैल्यू 2 रुपये की है, प्राइस अर्निंग 8.68 और अर्निंग पर शेयर 1.676 है। सेल है 1011 करोड़ की इसकी। ये शेयर जो मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं ये पेनी स्टॉक्स हैं, लेकिन फ्यूचर में आपको इन शेयर्स से एक बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो यदि आप इन शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको एक फ्यूचर में एक बहुत अच्छा रिटर्न इन शेयर से मिल सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।